बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। वाशिंगटन डीसी आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम रहा। एक तरफ तो वहाँ पर कांग्रेशनल हेयरिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सफरी पाबंदियां लगाने की बात हुई, उनके वीज़ा पर पाबंदियां लगाने की बात हुई। उनके साथ और मोहसिन नकवी या जितने लोग भी इस सारे काम में शामिल हैं, उनके जो असासाजात हैं और उनका जो पैसा है और नकलो हरकत है उसके ऊपर पाबंदियां लगने की बात हुई। और ये सारा किस्सा तो आपको बताते हैं क्योंकि बहुत ही एक डिटेल्ड वहाँ पर डिस्कशन हुई। और उससे भी बड़ी खबर मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं व्लॉग करूंगा तो कांग्रेशनल हेयरिंग से भी कोई बड़ी खबर मेरे पास होगी। और वो खबर खुद क्रिएट की है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का, जो सबसे चलता पुर्जा है। उसने वो खबर खुद, खबर नहीं बल्कि हजीमत, शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट उन्होंने क्रिएट करके दी है चौधरी साहब के लिए। हमने एक मुहावरा सुना था कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो भले इंसान ऊंट पर बैठा हो कुत्ता काट लेता है। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के साथ यके बाद दीगरे वाशिंगटन में तो कम अज़ कम ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने अपना एक चलता पुर्जा पाकिस्तान से भेजा था जिसको ये सारी फनकारियाँ आती हैं। मोहसिन नकवी साहब यहाँ आए थे, पर्पज़ उनका ये था कि पैसे दे के, मिन्नत करके, पाँव पकड़ के किसी भी तरह किसी टेबल तक मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ फिर मैंने दो चार तस्वीरें लेके ऐसा माहौल पीछे बनाना है पाकिस्तान में, क्योंकि एक अपना चैनल भी है, सारी दो नंबरियाँ उनको पता है कि बस मैंने ऐसे ही समझना है जैसे सदर ट्रंप को तो मैं जेब में डाल के वापस ले आया हूँ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, एक पहला प्लान जो है, एक मंसूबा जो है वो शैतानों का होता है और एक अल्लाह की ज़ात का होता है। और शैतानों ने जो मैं कोई मजहबी तौर पे शैतान नहीं कह रहा, मैं इनकी हरकतों की वजह से इन्हें शैतान कह रहा हूँ। तो एक शैतानी प्लान इन्होंने बनाया था, एक मेरे रब का प्लान था। और जगह जगह पर जो मोहसिन नकवी हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं, बल्कि हजीमत इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं इनके कान ना पकड़वा लें जब ये मोहसिन नकवी वापस जाएं, तो कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन धूप में, क्योंकि सर्दियां हैं, धूप में कान पकड़वाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इन्हें सेक भी पहुंचेगा। मुझे लग रहा है कि इस शरीर बच्चे के कहीं वो कान ना पकड़वा लें धूप में, जो बुरे काम ये यहाँ पर करके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वहाँ पर तो जा नहीं सके, आपको पता है तकरीब हल्फ बर्दारी में इन्होंने फिर एक दो नंबरी खेली, वो भी हम आपको बता चुके हैं कि स्टेडियम में गए और फिर एक बेसमेंट में जाके तकरीर की। और वो बेसमेंट में जो फंक्शन था वो एंटाई चाइना एक फोरम है उसका फंक्शन था जो चाइना के खिलाफ काम करता है। वो सारे इन्होंने डिबैकल तो कर दिए। वो सारे तो मैं यही कहूँगा कि एक चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए इन्होंने एम्बेरसमेंट खड़ी कर दी। लेकिन आज इन्होंने जो किया है उसकी शायद ही दुनिया में कहीं मिसाल मिलती हो। ये आज मिले कांग्रेसमैन जो विल्सन के साथ। जो विल्सन जो है वो साउथ कैरोलिना से कांग्रेसमैन है और बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन है। और उनको उनके साथ ये मिले, मिलते ही बाहर निकले, तत्ती तत्ती इन्होंने तस्वीरें की, ट्वीट। और वही ट्वीट जिनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ है वही ट्विटर वहाँ से ट्वीट किए। और पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि पाकिस्तानियों को बताएं कि हमारा भी हाथ पड़ गया है। अगर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की काविश से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कांग्रेशनल हेयरिंग करवा रहा है जहां पर मुतद्दद कांग्रेसमैन आके बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दो तीन कांग्रेसमैनों से मैं भी मिल रहा हूं। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तस्वीरें सेम डे छोड़ी क्योंकि आज ही 22 तारीख को कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही थी। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि सर मंडाते ही औले नहीं, बल्कि सर मंडाते ही, मैं क्या कहूँ, क्या पड़े इनके सर में, वो आप खुद ही समझ जाइए। इन्होंने वो तस्वीर ट्वीट की। जब तस्वीर ट्वीट की और इन्होंने बताया कि मेरी जो कांग्रेसमैन जो विल्सन है उनके साथ मुलाकात हुई है, और फिर आगे जो भी कहानी उन्होंने गढ़नी थी। अभी ये अपने होटल नहीं वापस पहुंचे थे कि एक कांग्रेसमैन जो विल्सन ने एक ट्वीट किया। और ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वो ट्वीट कहता है, फ्री इमरान खान। जी हाँ, आप ये बात दुरुस्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपको शायद अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होगा। अब मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हूँ। जाहिर है मेरा वीलॉग तो वो नहीं सुनते होंगे, इतना अहम तो मैं कहीं से हूँ नहीं, लेकिन चलें कोई ना कोई तो सुनता ही होगा। हमारे जो सबसे हैंडसम DGISPR हैं जनरल शरीफ साहब, या फिर जो हमारी
महारानी हैं पंजाब की, और वो हैं, आपको पता है कि मरियम शरीफ साहबा। तो कोई ना कोई तो उनमें सुनता होगा, तो चले पहुंचा दें वो आर्मी चीफ साहब तक कि ये जो फ्री इमरान खान का ट्वीट है ये हमने नहीं करवाया जो विल्सन साहब से, ये पाकिस्तानी डायस्पोरा या तहरीक इंसाफ से नहीं, ये मोहसिन नकवी हमारे साथ मिल गया यहाँ आके। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ये 2 नंबर बंदा है, इसने पहले आपकी तरफ सारा काम किया और अब ये सेटा लगा रहा है। अब ये मिला है, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप सोचे नहीं हो सकता ना कि एक बंदा एक कांग्रेसमैन से मिले और मिलने के बाद वो फड़ मारे कि बस बंदा हमारे हाथ में आ गया है और हमने फटियां खेड़ दी हैं। अभी वो होटल भी ना पहुंचे तो कांग्रेसमैन पीछे से ट्वीट कर दे फ्री इमरान खान। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि फिर यही कह के आया उन्होंने कि मैं आपसे मिलके जा रहा हूं, मैं असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहुत तंग हूं, मैं उनके खिलाफ हो गया हूं, तो आप भी फ्री इमरान खान की बात करें। तो ये जो ट्वीट करवाया है ये किसी और ने नहीं करवाया, ये मोहसिन नकवी ने खुद कराया है। अब मेरा ख्याल है कि इनको पाकिस्तान आने का इंतजार ना करें, इसके वहीं कान पकड़वाएं। वैसे भी ये अपना जो है ना, वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दी है, लेकिन जब बंदे ने चोरी की हो ना तो उसकी चाल डाली और है। तो आप अगर कभी मोहसिन नकवी साहब को देखें ना तो इन्होंने गिच्ची अपनी अंदर की होती है। गिच्ची का मतलब ये गर्दन जो है ना, ये जानबूझ के इन्होंने कंधों के अंदर की होती है, क्योंकि हर टाइम कछुए की तरह ये छुप के ही वार करते हैं ना, तो इन्होंने गिच्ची के अंदर ही की होती है। इनको पहले ही पता है कि इनकी गिच्ची में आर्मी चीफ साहब ने देनी है एक। तो अब आर्मी चीफ को पता हो, ये अगर कोई ना बताए तो फिर अखबार नवीस बता दें, कोई बता दे, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फ्री इमरान खान का ट्वीट है, ये मैं आपको यहाँ से खबर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं अब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हो गया हूँ, तो फ्री इमरान खान का ट्वीट आप करें। और कांग्रेसमैन ने इनके कहने पर किया, क्योंकि आखिरी बंदा ये था जो उनको मिला। लेकिन चले, ये तो एक मजाक हो गया, लेकिन मैं अब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये मजाक बंद करें। इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के लोग आप भेजते हैं, इन बेचारों का क्या काम डिप्लोमेसी के साथ। ये तो वहाँ छोटा मोटा चूना लगाने वाले थे, इसको खबर लगा के ब्लैकमेल कर लिया, इसको कर लिया, कोई सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इधर से फंडिंग पकड़ ली, कहीं से ये कर लिया, कहीं से वो कर लिया, ये कर आके ये ऊपर आ गए। अब आप इनसे इतने कॉम्प्लेक्स काम लेना चाहते हैं कि ये डिप्लोमेसी भी करेंगे। ये पढ़िए डिप्लोमेसी जो इन्होंने की है, 4-5 दिन से ये बंदा यहाँ पर है। कल चंद लोग -14 फील लाइक शायद -14 -16 था, स्केल के ऊपर -10 था, सरतरीन दिन था, और चंद लोग ही सिर्फ एक फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए बाहर गए, और वहाँ भी इस बंदे ने अपनी बेवकूफ़ी से अपने लिए हजीमत बनवा ली, क्योंकि इनके अहकामात पर वहाँ पुलिस बुला ली गई। जी हाँ, ये उस वक्त गालिबन रिपोर्टेडली एम्बेसी के अंदर थे, लोग कहते हैं, और इन्होंने अंदर से अहकामात दिए। इनको लगता था, जैसे मैंने कहा, कि टेंच बाटा का SHO आएगा और वो वड़ैच जो है वो उठा के ले जाएगा फिर सबको और लितर पौला करेगा। तो वो पुलिस आई, उन्होंने उल्टा एम्बेसी वालों को समझाया कि ये आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ये अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। तो बहरहाल आज ये जो विल्सन साहब का नाम इस्तेमाल करना चाहते थे कांग्रेसमैन का, और उल्टी इनको पड़ गई तदबीर। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट पहले किसी के साथ हुई हो। लेकिन बहरहाल ये तो एक साइड की बात हो गई। लेकिन उसके साथ जो दूसरी आज की मेजर खबर है वाशिंगटन से ही, वो आज कांग्रेशनल हेयरिंग हुई। आपको पता है कि कांग्रेशनल फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान और दूसरे जो बाय पार्टिजन फोरम थे, उन्होंने इस कांग्रेशनल हेयरिंग का बंदोबस्त कर रखा था। इसमें मुतअद्दिद कांग्रेसमैन आए और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्स आया। इसमें तकरीबन सभी कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जो थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब इससे एक बात तो तय हो गई कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं उनको पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इंगेज करके सबको सब कुछ बता दिया है। अब सबको 26 नवंबर का मुकम्मल पता है। जब कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन आ रहे थे और वो आकर बातचीत कर रहे थे, तो इससे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आए। मीन मुकम्मल उनको अहवाल पता था, और उन्होंने बहुत खुल के कहा कि अब वो इस तरफ मूव करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब या जो दूसरे लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियां लगाने का सोचा जाए, उनके जो ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनका जो कोई फाइनेंशियल उनके इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। क्योंकि जितने भी हाजरीन थे उन्होंने एक बात क्लियर की कि हम पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
वहाँ पर रहने वाले 25 करोड़ लोग हमारे बहन भाई हैं। पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लगेंगी तो इनका क्या जाएगा? ये तो अपना सामान उठाएंगे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारा पैसा पहली बार शिफ्ट किया होगा, ये अपना सामान उठाएंगे, वही गिच्ची अगर जो है वो कंधों में देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना मोहसिन नकवी साहब वो गिच्ची अंदर ही रखते हैं कछुए की तरह, तो वो देंगे और जहाज़ पे बैठेंगे और निकल आएंगे वहाँ से, माल पानी तो बना लिया। तो पाबंदियाँ अगर इधर से कोई कोशिश करके लगवाएगा तो अपने मुल्क का नुकसान करेगा। इसलिए पाबंदियाँ जो हैं वो स्पेसिफिकली इन लोगों के ऊपर लगवानी चाहिए जिन्होंने कत्ल गारत की है। अच्छा, इसके बाद एक और डिबैकल हुआ है, वो भी बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ का बायस बना। वो हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे भले आदमी हैं, पिछली थोड़ी देर से वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। इमरान शरीफ, डॉक्टर इमरान शरीफ, बहुत ही वो मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। मीन इंसान तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। जब जब मेरी उनसे मुलाकात हुई बड़ा इंस्पायरिंग मैंने फील किया, उनकी एनर्जी, उनका काम। कैलिफोर्निया में रहते हैं, लॉस एंजलिस में, और बहुत उनका यहाँ पर एहतराम भी है लोगों में। लेकिन कुछ देर से वो पटड़ी से उतर गए हैं और पाकिस्तान जाते हैं तो जाहिर है बहुत ही एक वो भरपूर वहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, और हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसने सभी को बहुत तकलीफ दी। मैं बस इतना ही कहूँगा क्योंकि उनके साथ वी ब्रोक ब्रेड टुगेदर, सो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई बहुत सख्त बात कहनी चाहिए। दोस्त है हमारे, हम एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है अजरा तफन्ननी एक बड़ी जफ्फी डाल के और उन्होंने तस्वीर खिंचवाई मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वो तस्वीर वायरल हुई। अब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, आप लोगों को बिजनेस एज यूजुअल में क्या होता है कि एक तरफ पीटीआई सियासत कर रही है, एक तरफ नून लीग कर रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कर रही है। सब जमातों को अपनी सियासत बेहतर लगती है, और जो आम लोग होते हैं उन्हें हर सियासी जमात में कोई ना कोई बुराई लगती है। तो उस ज़माने में अगर आप एक सियासी जमात के मुखालिफ दूसरे सियासी जमात के साथ तस्वीर बना लें, खाना खा लें, घूम फिर लें, तो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं। लेकिन अब दिस इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। मोहसिन नकवी वो शख्स है जिसके हाथ, चेहरा और दामन मासूम पाकिस्तानियों के खून से रंगा हुआ है। अब जब आप उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के तस्वीर खिंचवाते हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, तो आपने शौक तो पूरा कर लिया, पीआर भी हो गई, लेकिन आपने साथ साथ एक कातिल को इंडोर्स कर दिया। आप एक भले आदमी हैं, मुझे पता है कि आपकी ये इंटेंशन नहीं थी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आपकी ये जो इतनी कुर्बत है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, ये मैं यकीन कीजिए आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहीं का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है उसमें लोग आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ये आप किस तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि वक्त होता है ना हर चीज़ का। मैंने जैसे आपको कहा कि ये कत्लो गारत ना हुई होती, वैसे चले हमें जेल ही भेजा होता, तो वो भी पाकिस्तान में चले, पहले भी लोगों को जेल भेजा है, तो वो एक नॉर्मल, फिर भी आप कह सकते थे कि जी थोड़ा रूटीन में। लेकिन जो ख़वातीन के साथ किया गया, शायद आपकी अपनी प्रोफेसर हों यास्मीन राशिद साहबा, जो उनके साथ किया गया, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, चले इनको भी छोड़ देते हैं, सब सियासी लोग हैं, लेकिन जो मासूम पाकिस्तानियों के साथ 26 नवंबर को किया गया, उसके बाद आपकी ऐसी तस्वीर खिंचवाना जो है वो लोगों को हैरान करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा सोचेंगे कि आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। तो बहरहाल कांग्रेशनल हेयरिंग के भरपूर थी वहाँ पर। फिर नून लीग के या चौधरी साहब के, मुझे नहीं पता किसके थे वो, आई कांट से, लेकिन दो लोग आए जिन्होंने वहाँ बहुत बदतमीज़ी करना शुरू की, गाली गलोच करना शुरू की। वही ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई रंगबाजी हो रही है, और कांग्रेशनल कमरे के अंदर उन्होंने तड़थली मचाने की कोशिश की कि मत्थे रंग देंगे। तो उनको जो मुंतजमीन थे उन्होंने समझाया कि आप ये ना करें। एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं, ये पहले देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर क्या ये करते रहे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं छोटी सी वो भी एक वीडियो है कि इनको फिर वहाँ से जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है उन्होंने फिर वहाँ से रवाना किया। उन्होंने सिर्फ एक ही दफ़ा आकर कहा कि वी वांट यू टू बी आउट फ्रॉम दिस रूम, और सिर्फ इतना कहा। और ये जो बड़े बड़के मार रहे थे वहाँ बदमाश बने हुए थे, फौरी तौर पर उठ के पतली गली वहाँ से निकल गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये बेइज्जती करवाने आए थे आप घर से, मतलब क्या तुक था। एक आप भी करवा लें हेयरिंग, अगर आपको इस बात से कोई, हम नहीं आएंगे आपकी हेयरिंग में, आप करवाएं।
आप हेयरिंग करवाएं, आप कांग्रेशनल हेयरिंग करवाएं, अगर आप करवाते हैं तो हम वहाँ पर आके आपकी हेयरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना मुकदमा रख लें अगर आपको लग रहा है कि हम गलत रख रहे हैं। लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखेंगे, और वो खबर है कि राजा इनाम मनहास, जी हाँ, इनको जज बनाया था, आपको पता है। पहला नतीजा मौसूल हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 की दरख्वास्त है वो राजा इनाम मनहास के सामने लगा दी गई है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के हैंड पिक जज अभी बनाए थे, एडिशनल जज हैं, अभी ये फुल जज भी नहीं है। और ये भी जहन में रखिए कि 3 जजेस थे गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल जज थे, और वो कंफर्म नहीं हो सके क्योंकि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एट पार नहीं ला सके। तो जो एडिशनल जजेस होते हैं उनके पास जो इम्पॉर्टेंट मुकदमात होते हैं वो नहीं लगाए जाते। और आपको पता है कि पहले तो जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इमरान खान के सारे मुकदमात अपने पास ही लगाते थे। मीन कोर्ट नंबर 1 से, बेंच नंबर 1 से भी आगे नहीं जाते थे, अब सीधा ही बेंच नंबर 10 पे उन्होंने लगा दिए। और जस्टिस इनाम मनहास साहब जो है वो अब ये केसेस सुनेंगे। जस्टिस तो बस नाम के ही हैं, नून लीग ही हैं, जो मर्जी आप यही कह लें कि सेक्रेटरी लॉ नून लीग जो है, इनाम मनहास साहब जो है वो केस सुनेंगे इमरान खान का। तो ये पहला नतीजा आया। ज़ाहिर है जो वकला है उन्हें दबा कर कहना चाहिए कि हमने इनसे अपना केस नहीं सुनवाना, मेरा ख्याल यही बेहतर होगा। अगली खबर जी, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अपना पैगाम दिया, ट्वीट किया, जो बार बार हम आपको बताते हैं। आज उन्होंने फिर मजबूर होकर उन्हें जेल के अंदर से ये बात कहनी पड़ी। वैसे ये शहबाज गिल के लिए भी और हमारी पूरी पार्टी के लिए इसमें शर्मिंदगी कह लें या सबक कह लें, जो भी हमने कहना है, ये कि लीडर को ये बात जेल के अंदर से कहनी पड़ी है। उन्होंने आज ये कहा है कि बुशरा बीबी मेरी बीवी हैं, हमारे कल्चर के हिसाब से बीवी, बहन, माँ आपकी इज़्ज़त होती है। जो शख्स भी उनके ऊपर बिलो द बेल्ट किसी किस्म की भी गैर इखलाकी किसी किस्म की भी तनकीद करता है वो मेरी इज़्ज़त पर तनकीद करता है, और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं उसका मुकाबला करूँगा। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे बदतरीन दुश्मन हैं, और नून या पीपल्स पार्टी या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा गलीज़ हैं। तो मैं पैगाम दूंगा, अमेरिका में 1-2 साहब हैं और जगहों पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ इमरान खान का खैर ख्वाह कहते हैं, दूसरी तरफ वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। पता नहीं आपका आपकी आपकी कहाँ पर परवरिश हुई है, क्या आपका कल्चर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप वरना अपनी वालदा से पूछ लें, वालिद साहब से पूछ लें, जो इल्ज़ामात आप लगाते हैं 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप सब दुरुस्त इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको हमारे कल्चर का नहीं पता कि ये बातें आप इमरान खान साहब से कर सकते हैं जाके। अगर आप उनके खैर ख्वाह अपने आप को कहते हैं, अगर आप उनके दुश्मन कहते हैं, तो वो तो पूरी नून लीग सारा दिन अपना मंजन बेचती है। आप भी उनके साथ मिलकर मंजन बेच लीजिए, या आप भी इमरान खान के खिलाफ खड़े होकर मंजन बेच लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपका उनसे कोई ताल्लुक है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, उनके साथ जो भी बात है वो करनी चाहिए और वो उनको आपको जवाब देंगे। आप एक शख्स की बीवी के बारे में ऐसी गलीज़ बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कुछ आप स्पेसेस में जाके बैठ के करते हैं, कुछ स्पेसेस के बाहर बैठ के करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपको अंदर और बाहर से कहाँ कहाँ से सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आपको इसे फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो इंतज़ार कीजिए जब इमरान खान रिहा हों तो उनके सामने अपना बात, मुकदमा, अपना नुक्ता नज़र रखिए। अभी मुझे बताइए कि आपने क्या, कौन सा वर्ल्ड कप जीतना है इमरान खान की बीवी पे या बहन पे या किसी पे भी तनकीद करके? कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है ख़जाना की, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है, और एक्शन उन्होंने ये लिया है कि 1010, जी हाँ, 1010 कार्स जो हैं वो नई ब्रांड न्यू होंडा सिटी कार्स जो है एफपीआर के लिए ख़रीदी जा रही थी। 6 अरब उसकी कॉस्ट थी। उन्होंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। अब आप बड़े खुश हुए होंगे ये सुनते हुए कि यार देखें हमारा मुल्क कितना तरक्की कर गया, हमारा भी सेनेट अमेरिका की सेनेट की तरह एक्शन लेता है और ये रुकवा दी है सारा कुछ। नहीं, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ये फड्डा पता किस बात का होगा, ये मेरा तज्जिया है, अंदाज़ा है। ये फड्डा इस बात का होगा कि ये एफबीआर में किसी ने 10,010 गाड़ियाँ जो हैं वो चूना लगाया होगा, अपनी मर्ज़ी के वेंडर को दी होंगी गाड़ियाँ सप्लाई करने पे। तो 6 अरब की गाड़ियों में से किसी को 30, 40, 50 करोड़ रुपया जो है वो बच रहा होगा, या चले 20 करोड़ बच रहा होगा, या जितने भी बच रहे होंगे, और क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी के बंदे से एक ही किसी वेंडर से गाड़ियाँ ली होंगी। अब किसी और वेंडर ने
ख़जाना की कायमा कमेटी में किसी को अप्रोच किया होगा, उसे कहा होगा कि जनाब ये तो पराठा भी कोई और खा गया, अचार भी कोई और खा गया और लेग पीस भी कोई और खा गया, हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो फिर उनकी फरमाइश पर आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, तो ये जो सेनेट की कायमा कमेटी है इन्होंने एक्शन लिया होगा और फिर डक देंगे, ये मीन रोक देंगे इस ट्रांजैक्शन को और आप सारे खुश होंगे। अब अगर अच्छा, आपकी किस्मत चेक करें ज़रा, चौधरी निज़ामुद्दीन ने आपकी किस्मत कैसे लिखी कि अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू होती है तब भी करप्शन हो रही होगी यकीनी तौर पर, तब भी कोई ना कोई माल बना रहा होगा। अगर ये रुकेगी तो रुक के जब ये दोबारा चलेगी तब भी करप्शन होगी। तो दोनों सूरतों में है, हो सकता है किसी एक सूरत में ज़्यादा करप्शन हो और मुझे लग रहा है कि अगर ये रुक के दोबारा चलेगी ना तो ज़्यादा करप्शन होगी। तो बहरहाल दोनों सूरतों में करप्शन है। तो ये जब आप कभी कभी खुश होते हैं ना कि हमारे यहाँ भी इदारे काम करते हैं, एक्शन कर लिया, एक्शन ले लिया, नई अथॉरिटी बना दी, ये कर दिया, ये सब या अब रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI लेस्को के बिल रिसीव करेगी, इसका मतलब है कि अब रिश्वत लेने वालों में 3 और मोतबर लोगों का इजाफा हो गया। तो आपकी किस्मत में ये ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली खबर ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% टैक्स लगाने का फैसला किया है। देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। उससे अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से आपके सामने रखते हैं। वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट ये हो रही है कि वहाँ पर अब अदालत ये कह रही है कि बादियो नज़र में एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार ने तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत तो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने की है, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर होने के बावजूद उन्होंने केस जो है उठा के कहीं और भेज दिया। बहरहाल वहाँ पर भी एक अजीब किस्म का मामला चल रहा है, देखते हैं वो किस करवट बदलता है। फ़िलहाल तो उन्होंने अदालती मुआवन मुकर्रर किए थे इस केस के अंदर और फिर एतराज़ किया आके अटॉर्नी जनरल ने कि अदालती मुआवन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा आप भी अपने नाम दे दें। उन्होंने कहा आपने मनीर मलिक को किया और एक और अदालती मुआवन किए तो ये तो एक साइड के हैं। उन्होंने कहा आप भी अपनी साइड दे दें। तो उन्होंने फिर एहसन भून साहब को दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा हारिस को दिया। अब अदालत आज उनको सुनेगी और देखते हैं कि ये अब तौहीन अदालत किस तरफ को जाती है। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याया अफरीदी, ये सारा क्या टास्क पड़ा हुआ है। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट के जज हैं, एक तरफ इंडिपेंडेंट जज हैं। ये मामला किस तरफ जाता है, मैं दोबारा याद करवाऊँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि काश आप ये सब कुछ तब कर लेते जब वक्त था। लेट हो गए आप जस्टिस साहब, हमारी अभी भी दुआएं, सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन आप लेट हो गए सर। अच्छा जी, चलने से पहले मैं कोई तज्जिया नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। जाते जाते आपको सिर्फ एक नया लतीफ़ा दिखाएंगे और सुनवाएंगे। अब व्लॉग में जो कुछ बाजी कर रही हैं, हमें मजबूरन एक लतीफ़ों का सेक्शन भी डालना पड़ा है, तो देखिए। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। अच्छा ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। मजा आया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।